नमस्कार दोस्तों, अगर आप हिंदी व्याकरण शुरू नहीं किया है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम भाषा, वर्ण, शब्द, वाक्य चारों टॉपिक को एक साथ देखेंगे। पहले हम इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी भाषा कहते किसे हैं, वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। फिर उसके बाद उनसे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम शुरुआत करने से पहले कहेंगे, अगर आपको यह PDF चाहिए तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का। आप दोनों में से किसी पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसका आपको PDF वहाँ मिल जाएगा, और आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक है भाषा, जिसे हम इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक ना। अगर मैं आपसे बात करूँ, या मैं अभी जो तुम्हें समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ये क्या एक तरह की भाषा है। भाषा जैसे लैंग्वेजेस होंगे, तो लैंग्वेजेस हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, ठीक ना। और हम अपने देहाती भाषा में भोजपुरी में बात करते हैं। तो का हलवा भैया लोग, हमारा नाम है आशु कुमार और आप सभी ने देखा ताई डेका आशु क्लासेस। तो चलें बिना बकवास किए हुए वीडियो को स्टार्ट करता नहीं। तो ये होगी भोजपुरी, और जो मैं अब बोल रहा हूँ ये हो गई हिंदी। तो देखो, अगर सरल रूप में भाषा की डेफिनेशन देखी जाए तो भाषा की डेफिनेशन ये होती है, अपने विचारों, भावों और बातों को बोलकर, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, और अगर मैं लिख कर बोलूँ कि क्या हाल है, क्या हाल है, तो ये हमारा हो गया लिखित भाषा, ठीक ना। लिख कर दूसरों तक पहुंचाना, ठीक ना, उसको भाषा बोलते हैं। तो देखिए, सरल रूप में आप डेफिनेशन समझिए। अपने विचारों मतलब मन के विचारों, मेरे साथ बोलिए, अपने विचारों, भाव और बातों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। वैसे तो एग्जाम में आपको डेफिनेशन कभी नहीं पूछता, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे रिमेंबर कर लीजिए, ठीक। अब आते हैं भाषा के मुख्य प्रकार। तो हमने बचपन में अगर आपने पढ़ा होगा तो भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, ठीक ना। देखिए कौन कौन। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित, और तीसरा हो सांकेतिक। तो इसका अगर हम बात करें तो सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। जब आप छोटे होंगे, आपको भूख लगता था, तो आप कुछ संकेत देते थे अपने माता पिता को, तो उन्हें कुछ पता लगता था कि हाँ, बच्चे को क्या है, भूख लगी है। अब नहीं तो आप ट्रैफिक पुलिस देखे होंगे, चौक पे एकदम व्हाइट शर्ट में एकदम चमचमाता हुआ बैठा होता, खड़ा होता है, वो ट्रैफिक पुलिस होता है, ठीक ना। वो बोलता है कि राइट साइड वाले रुके, लेफ्ट साइड वाले जाएं, तो वो भी वहाँ पर इशारे वाली भाषा होती है। तो कौन सी भाषा होती है, सांकेतिक भाषा, ठीक ना। चलिए बारी बारी से सबकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, बोलकर अपनी बात पहुंचाना और सुनकर समझना, यानी अपने बातों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात को सुनकर समझना ही मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे अपने में बातचीत, जैसे हम लोग अपने में बातचीत कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरा मन का विचार है, मैं दूसरों तक पहुँचा रहा हूँ, और आप मेरे मन के विचारों को सुनकर समझ रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, क्या करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक ना। भाषण हो गया, फोन हो गया, फोन पर भी हम बात करते हैं, ठीक ना, तो वो मौखिक भाषा होता है। अब आते हैं लिखित भाषा। लिखकर अपने विचार व्यक्त करना और पढ़कर समझना, जैसे मैंने इस PDF में लिखा है, तो ये लिखित भाषा हो गया, और आप इस लिखित भाषा को पढ़कर समझ रहे हैं, ठीक ना। जैसे में पुस्तक हो गया, पुस्तक में लिखा होता है, उसे पढ़ के हम समझते हैं। पत्र हो गया, समाचार पत्र हो गया, ठीक ना। तो भाषा हमारा यहीं पर समाप्त होता है। फिर हम आते हैं वर्ड यानी लेटर, ठीक ना। लेटर्स कहते किसे हैं, तो देखिए, अगर मैंने यहां पर लिख दिया राम आम खाता है, ठीक ना। अगर मैं इसको तोड़ूं, क्या करूं, तोड़ूं, तो देखिए मैं इसको तोड़ता हूं, र को तोड़ दिया, अ को तोड़ दिया, म को तोड़ दिया, अ को, आ की, म को, ख को, त को। तो ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए, क्या हो गए, छोटे छोटे टुकड़े। अब जैसे यहाँ र आ गया, ठीक ना। अब र को यहाँ से निकालिए, केवल र को, तो यहाँ पर र आ गया, सॉरी, यहाँ पर र आ गया। अब र को तोड़ेंगे तो ये फिर टूट जाएगा, तोड़ दिए तो र हलंत हो जाता है, प्लस में अ हो जाता है। तो वर्ण होता क्या है, पहले वो समझिए। हमने ऊपर भाषा समझा, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। तो हमने जितना उसको तोड़ा, देखिए भाषा था राम आम खाता है, तो ये एक प्रकार की भाषा हो गई, ये एक प्रकार का वाक्य हो गया। वाक्य के तोड़े तो शब्द बन गया, अब शब्द को तोड़ दिए तो वर्ण बन गया। जैसे र एक वर्ण है, कौन सा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है।
तो चलिए यहाँ देखते हैं कि वर्ण के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। पहला है स्वर वर्ण जिसे भावेल्स बोलते हैं, और दूसरा है व्यंजन जिसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। देखिए स्वर वर्ण कहते किसे हैं, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले को हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए स्वर वर्ण आखिर कितने होते हैं, तो स्वर वर्ण हमारे 11 होते हैं। कौन कौन, चलिए लिखते हैं। आप भी मेरे साथ लिखिए फटाक से। तो आप भी मेरे साथ लिखिए, लिखिए अरे गधाराम, चल क्यों नहीं रहा है जी, ये लाइक कर गया। ठीक है, तो मेरे साथ आप लिखिए आ, छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो गिनिए कितना हो गया ये, देखिए गिनते हम लोग। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक ना। अब इसमें हमारा एक छूट रहा है री, क्या छूट रहा है, री, उसे भी लिख देते हैं। तो ये हमारा 11 हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, अब आता है व्यंजन। व्यंजन में कुल हमारे पास 33 होते हैं। तो 33 कौन कौन होते हैं, चलिए उनको लिखते हैं। लिखिए मेरे साथ। होता है पहला, कलर सेलेक्ट कर लेने दीजिए मेरे को। पहला होता है हमारा क, फिर होता है ख, ग, घ, अंग। तो देखिए ये जो पूरा हो गया इसको बोलते हैं हम लोग क वर्ग। क्या बोलते हैं, क वर्ग। तो चलिए मैं वर्ग के थ्रू आपको लिख के दिखाता हूँ। तो पहला हो जाएगा क वर्ग, दूसरा हो जाएगा च वर्ग, तीसरा हो जाएगा ट वर्ग, त वर्ग, फिर होता है प वर्ग, फिर होता है यर लवर, ठीक ना। तो ये 25 हो गए, और 33 में से 25 घटाइए तो कितना बचेगा हमारे पास, तो टोटल हमारे 8 बचते हैं। तो 8 हमारे यर लवर में से आ जाते हैं, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने भाषा और वर्ण पढ़ लिया है, तो भाषा और वर्ण का हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ठीक ना। तो देखिए हमने शायद आपको लिपि नहीं सिखाई थी, तो सॉरी, उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए, हिंदी की लिपि हमारी क्या होती है, जल्दी बताइए कमेंट के अंदर। हिंदी की लिपि होती है हमारी देवनागरी, क्या होती है, देवनागरी, ठीक। अंग्रेजी की लिपि हमारी क्या होती है, अंग्रेजी की हमारी लिपि होती है रोमन, क्या होती है, रोमन। और वही हमारी उर्दू की लिपि क्या होती है, तो उर्दू की लिपि हमारी फारसी होती है, क्या होती है, फारसी, ओके। फिर उसके बाद अगर मैं पूछूं पंजाबी की लिपि क्या होती है, पंजाबी की लिपि हमारी गुरुमुखी होती है, क्या होती है, गुरुमुखी, ठीक, ओके। अब चलिए आइए, अब हम लोग लगाते हैं, ठीक ना। कौन सी लिपि दाईं से बाईं और लिखी जाती है, हाँ। तो देखिए फारसी जो होती है ना, उर्दू ना दाईं से बाईं और लिखी जाती है। देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले हम लोग बाएं से दाएं और लिखते हैं ना, लिखते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, इस तरफ से लिखते हैं। लेकिन उर्दू में क्या होता है, उर्दू में इस तरफ से लिखा जाता है। ये उर्दू हो गया, ठीक ना। तो उर्दू में हम लोग दाईं से बाईं और लिखते हैं, इस बात को अपने दिमाग में लोड कर लें, ठीक। देवनागरी लिपि क्या है, ठीक ना। देवनागरी लिपि क्या है, अक्षरात्मक है कि वर्णात्मक है कि चित्रलिपि है, सूत्रलिपि है। देखो तो सूत्रलिपि नहीं है, चित्रलिपि भी नहीं है, इसे चित्र द्वारा नहीं किया जाता। वर्णनात्मक लिपि भी नहीं, ये अक्षरात्मक लिपि है, ठीक ना। दिमाग में लोड कर लेना अच्छे से, ठीक। रोमन लिपि क्या है, तो रोमन लिपि हमारा वर्णात्मक लिपि है। सबको एक जगह नोट करते जाइए कि देवनागरी लिपि क्या है, अक्षरात्मक लिपि है। रोमन लिपि क्या है, तो वर्णात्मक लिपि है, ठीक ना। भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है, तो भारत की प्राचीन लिपि देवनागरी है। देवनागरी किसकी लिपि है, हिंदी और संस्कृत की लिपि है, ठीक ना। हिंदी की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि है, इस बात को अपने दिमाग में लोड कर लीजिएगा। संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है, तो देखो संस्कृत, मराठी, नेपाली, हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, इसीलिए इसे प्राचीन लिपि माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था, तो देखिए देवनागरी लिपि से पहले था एक ब्राह्मी लिपि, उसी से इसका विकास होकर यह देवनागरी लिपि बन गया था, ठीक ना। तो ये 7 क्वेश्चन थे हमारे भाषा में। बताइएगा कितना आपको कितना आया, और नहीं आया तो जो जो मैंने बताया उसको नोट कर लीजिए, ये बहुत आसान है, ठीक ना। अब आते हैं यहाँ पर वर्ण।
वर्ण में पूछ रहा है निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है। तो देखिए अघोष वर्ण है च। क्या है? च। स का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो बोलिए ये कौन सा स है? तो यह तलाव्य स है। तो पढ़िए य र ल व तलाव्य स। क्या बोलते हो इसे? तलाव्य स, यानी तालु से बोला जाता है। ठीक। ई का उच्चारण स्थान, तो ये कौन सी ई है? छोटी ई की बड़ी ई? बताइए। तो ये बड़ी है, जिसे हम लोग बोलते हैं दीर्घ ई। क्या बोलते हैं? दीर्घ ई। तो ये तालु में जब जीभ सटता है तो इसे दीर्घ ई बोलते हैं ना। ल का उच्चारण स्थान, ठीक ना। ल बोलिए। ल ल जब बोल रहे हैं तो हमारा कहाँ सट रहा है? ल। तो हमारे दांत पे जीभ सट रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदी में ह्रस्व स्वर हैं। तो हिंदी में कितने ह्रस्व स्वर होते हैं? तो हमारे पास 4 होते हैं। कौन कौन? देखिए ई हो गया, छोटा ई, छोटा ऊ, ए और ओ। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अ का उच्चारण स्थान अ जब आप बोलेंगे तो वो कंठ से बोलाता है, यानी अ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। र तथा री का उच्चारण स्थान। र बोलिए। र कहाँ सट रहा है? मूर्धा पर। हाँ, ये कहाँ सट रहा है? हमारा मूर्धा पे सट रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी ह जो है वो घोष वर्ण है। इसको याद करते चलिए। ठीक ना। निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? तो चलिए मैं आपको सबका एक ट्रिक ही दे देता हूँ, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। देखिए तो देखिए क वर्ग, ठीक ना। क वर्ग, फिर आता है च वर्ग, फिर आता है ट, फिर त, फिर प। तो देखिए ट्रिक इसका इस प्रकार है के टी एम दो। क्या हो जाएगा? के टी एम दो। के से हो जाएगा कंठ, यानी क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। च से हो जाएगा तालु। ठीक ना। च वर्ग के जितने भी वर्ण है वो तालु में आएंगे। ठीक ना। तालु का उच्चारण स्थान होगा उनका। और ट वर्ग का होगा मूर्धा से। क्या होगा? मूर्धा से। और त वर्ग का होगा दंत, यानी दांत से। और प वर्ग का जितना भी वर्ण है उसको बोला जाएगा ओष्ठ से। उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। ठीक ना। इस ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अपने नोट कॉपी पर नोट कर लीजिए। ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान क से है? एक कंठ से है। तो क वर्ग के जितने भी होते हैं उनका सब कंठ से होता है। तो ये प वर्ग है, ये नहीं होगा। स वर्ग नहीं होगा। ये र लव में आ रहा है, ये नहीं होगा। च वर्ग का है, नहीं होगा। लेकिन क वर्ग में ख आता है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। ठीक। अब आते हैं। अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? निम्नलिखित में से हिंदी में अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक ना। यह को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? यह को व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। ठीक ना। द का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? द बोलिए। द बोलिए। कहाँ सट रहा है हमारा जीभ? तो दंत में सट रहा है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। तो हमने भाषा और वर्ण एक ऑब्जेक्टिव लगा लिए हैं। अब हम शब्द और वाक्य लगाएंगे। तो उससे पहले हमें शब्द और वाक्यों को समझना पड़ेगा कि शब्द कहते किसे हैं। ठीक। तो देखिए शब्द, जिसे इंग्लिश में हमें वर्ण कहते हैं, इसे सरल रूप में अगर समझा जाए कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक ना। जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं क प्लस म प्लस ल, तो इसका अर्थ निकल रहा है कि ये कमल है, जिसका ये पुष्प का नाम है। ठीक। लेकिन वहीं पर हम लिख दें, अगर कुछ भी अंडपण लिख दे क प्लस ख प्लस ग, तो खकग, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। मतलब वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, परंतु सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, तब हम उसे शब्द कहते हैं। ठीक ना। अब देखते हैं शब्दों के प्रकार। तो देखो शब्दों को हम कई आधारों पे बांट सकते हैं। तो पहले हम 2 ही आधार पे बात करेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक ना। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक। फिर बात करते हैं बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार। याद रखिएगा। बनावट के आधार पर बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। ठीक। फिर बात करते हैं कि और एक और होता है जो होता है तद्भव और तत्सम। क्या होता है? तद्भव और तत्सम।
देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, तो इसका मैं ट्रिक लेकर आया हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए तद्भव उसे कहते हैं जो हिंदी के वर्ण होते हैं, ध्यान से, ऐसे में रियली में नहीं होता बट मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा। तद्भव उसे कहते हैं जो हिंदी के शब्द हो, ठीक ना, हिंदी के शब्द हो जो कि संस्कृत में नहीं आते हो, जैसे लोटा, फाल्गुन, ठीक ना, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा तद्भव। और जो फाल्गुन होता है, जैसे फाल्गुन का महीना होता है तो ये संस्कृत है, तो ये तत्सम में आ जाता है। तो पहचाने कैसे कि अगर मान लीजिए संस्कृत दिया हुआ है शब्द, ऊपर पूछा है कि फाल्गुन कौन सा शब्द है, तद्भव या तत्सम, तो देखो जिसके अंदर स है, यानी ये स माने संस्कृत वाले शब्द, संस्कृत वाले शब्द जहाँ भी दिखाई दे वो क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, ठीक ना, इस ट्रिक को याद रखना। तो चलो इसका भी हम लगा लेते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक, आइए। इसका आधा यहीं पे था हमारा वर्ण, यहाँ पे है शब्द। देखिए चलिए ये बात करते हैं, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद है, तो मैंने अभी बताया था शब्द के 3 भेद है बनावट के आधार पर। मौसम शब्द कैसा है, ठीक ना, मौसम शब्द कैसा है, तो देशज है या विदेशज है, तो ये विदेशज शब्द है मौसम, ठीक ना। जिसमें किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं निषेधवाचक, ठीक ना, निषेधवाचक शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं। मुझे लगता है आपको शब्द और वाक्य दोनों एक साथ ही पढ़ा देना चाहिए था, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव एक ही साथ दिया है। चलिए हम वाक्य भी पढ़ ही लेते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को, समूह को शब्द कहते हैं, और वही चीज इसमें पेस्ट और कॉपी कर देना है। शब्दों का वह व्यवस्थित एवं सार्थक समूह जिससे पूरा अर्थ स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राधा गाना गाती है। अब देखो वाक्य के प्रकार, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य मतलब होता है एक ही मुख्य क्रिया हो, जैसे उदाहरण में राम पढ़ता है, ठीक ना, सरल वाक्य हो गया। वही संयुक्त में और लेकिन जुड़े हों, जब 2 वाक्य एक साथ जुड़ जाए और लगकर या लेकिन लगकर, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाएगा, ठीक ना। अब मिश्रित वाक्य देखते हैं। तो मिश्रित वाक्य एक मुख्य व दूसरा आश्रित वाक्य हो, जैसे शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, ठीक ना, इसमें मुख्य है और आश्रित भी है, ठीक ना। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो विधानवाचक, निषेधवाचक और प्रश्नवाचक और आज्ञावाचक। विधानवाचक बोलते सूर्य पूर्व से निकलता है, जो विधान है, जो ये तो सब कोई जानता है, जो सब जानता है वो विधानवाचक में हो जाएगा, ठीक ना। निषेधवाचक, आज नहीं पढ़ूंगा, मतलब जिसमें नहीं लगा हो उसे निषेधवाचक कहते हैं, ठीक ना। प्रश्नवाचक, जो क्वेश्चन के रूप में हो, जो प्रश्न के रूप में हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। आज्ञावाचक, जो शांत होकर जो मतलब जो आज्ञा लेता है उसे आज्ञावाचक बोलते हैं, ठीक ना। तो चलो अब इसके ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं, ठीक। अब जैसे मैंने भी बताया, किसी बात में न होने का बोध हो तो उसे निषेधवाचक कहते हैं। फिर आता है फाल्गुन। फाल्गुन संस्कृत शब्द है, इसीलिए तत्सम होता है, क्या होगा, तत्सम। रात्रि शब्द है, रात्रि कैसा है, तो देखो रात्रि हमारा हो जाएगा तत्सम, ये संस्कृत शब्द है। जैसा कि हम क्या बोलते हैं, रात हो गया, रात हो गई, भोजपुरी में बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में इसको रात्रि बोलते हैं, ठीक। सावन शब्द कौन सा है, देशज, विदेशज या तत्सम या तद्भव, तो ये तद्भव है, क्या है, तद्भव है। आंसू शब्द क्या है, जैसे कि मेरा नाम आंसू है, तो मैं कौन सा हूँ, मैं तत्सम हूँ, तद्भव हूँ, या देशज हूँ या विदेशज हूँ, मैं तद्भव हूँ, ठीक ना, मैं संस्कृत में नहीं आता हूँ, ठीक। अब बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। रात शब्द क्या है, तो मैंने अभी बताया रात शब्द हमारा तद्भव है, ठीक। शंख शब्द क्या है, तो शंख शब्द हमारा है तत्सम है, ये संस्कृत से शब्द है ना। होली शब्द हमारा क्या है, होली भी हमारा हिंदी है, तद्भव है, ठीक। चैत शब्द क्या है, चैत शब्द हमारा है, तद्भव है। चक्रवाक शब्द हमारा क्या है, तो चक्रवात शब्द हमारा तत्सम है, क्या है, तत्सम है। डॉक्टर शब्द हमारा क्या है, तो डॉक्टर शब्द हमारा विदेशज है, ठीक ना। विकास का उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद कितने हैं,
तो विकास के उद्गम से शब्द के 4 भेद हैं, ठीक ना। रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के भेद कितने हैं? तो 2 हैं। कौन है? 2 हैं रूप के आधार पर। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो अर्थ के दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार हैं, ठीक ना। आदमी शब्द क्या है? आदमी शब्द है अंग्रेजी है, अरबी है, या फारसी है, या तुर्की है। तो ये फारसी है। स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद कितने हैं? तो 3 हैं। मैं देखता हूँ वाक्य क्या है? मैं देखता हूँ ये सरल वाक्य है, या मिश्रित वाक्य है, या संयुक्त? तो ये सरल वाक्य है, ठीक। सुबह हुई इसीलिए पक्षी चहक उठे। तो यह एक प्रकार का मिश्रित वाक्य है, ठीक ना। यह एक प्रकार का मिश्रित वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे वाक्य कैसा है? मिश्रित है या सरल है, संयुक्त है? संयुक्त। मैंने बोला था और लेकिन लग जाए तो वो संयुक्त कहलाता है, और लेकिन लग जाए तो वो संयुक्त कहलाता है, ठीक। अब बढ़ते हैं 23। वाक्य के आवश्यक अंग तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, ठीक ना। 25। वह घर नहीं जाएगा, ठीक ना। अब देखो मैंने बताया था नहीं लग जाए तो निषेधवाचक में आता है। किस में आता है? निषेधवाचक में, ठीक। एक गिलास पानी ले आओ, तो ये कैसा है? मतलब इसमें क्या पता चल रहा है? प्रश्न का पता चल रहा है कि इसमें इच्छा पता चल रहा है, प्रश्न पता चल रहा है, आज्ञा पता चल रहा है। तो देखिए इसमें आज्ञा दिया जा रहा है, एक गिलास पानी लाओ, तो ये आज्ञा हो गया। आपको क्या चाहिए, ठीक ना। आपको क्या चाहिए? तो इसमें इच्छा हो रही है कि मतलब इसको इच्छा हो रही है कि आपको नहीं, आपको क्या चाहिए? तो ये प्रश्न पूछ रहा है ना जी। मैं भी बकलोल हूँ। कहीं भी क्वेश्चन मार्क दिखे तो प्रश्नवाचक में मार देना धड़ाक देनी बिना सोचे हुए। आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये इच्छावाचक है। अब तक वह सो गया होगा वाक्य क्या है? तो संदेहवाचक में तो संदेह, वो सो भी गया होगा, नहीं भी सो गया होगा, तो दोनों हो सकता है। निम्न में से शुद्ध शब्द है प्रशंसा, परीक्षा, प्रणाम या प्रसाद। तो प्रशंसा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सत्य शब्द है, सत्य शब्द हमारा क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो ये तत्सम है, ठीक ना। 32। मैंने भोजन नहीं किया और इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी। इस वाक्य मतलब ये कौन सा है? सरल है, संयुक्त है, मिश्रित है? तो मैंने बताया था जब भी और लेकिन लग जाए तो वो संयुक्त वाक्य में आता है। 33। शुद्ध वाक्य ढूंढना है, ठीक ना। शुद्ध वाक्य, वह बिल्कुल भी बात न करना नहीं चाहती। देखो ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बोलने ही में नहीं बन रहा है। उसकी स्त्री नहीं है, ये भी गलत है। उसके बेटी नहीं है, उसकी बेटी नहीं होता है। यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ये देखिए ये पढ़ने में सरल लग रहा है और आसानी से पढ़ा गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो देखो दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, हमने इस वीडियो में भाषा, वर्ण, शब्द और वाक्य पढ़ लिया और ऑब्जेक्टिव भी लगा लिए, ठीक ना। और आपको कितना समझ में आया कमेंट में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइएगा, ठीक ना। और बात रही कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक ना। मिलकर सीखें, ओके। तो बाय बाय। जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कर लेना, ठीक ना। बाय।